नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 5 देख रहे थे क्लास 11 की सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर के बारे में जाना और उसके जो फंक्शन और स्ट्रक्चर हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने अब तक जान लिया है। आज के वीडियो में हम लोग अगले और भी कुछ जो सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो दृष्टि और श्रवण का संवेदना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम लोगों ने अब तक पढ़ा भी है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त भी और भी संवेदनाएं हैं जो हमारे शरीर द्वारा होती है और जिससे हमारा परसेप्शन प्रॉपर वे में हो पाता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि एक ऑरेंज है तो ऑरेंज को हम देख के उसके कलर से सिर्फ नहीं पहचानते हैं, उसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके लिए हम कुछ अलग तरह के सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संतरा का एक स्मेल होता है तो उसके लिए हम कहें तो स्मेल का हमें सेंसेशन हुआ और इसके बाद खाने में भी उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है तो इसमें हम लोग एक दूसरे तरह का सेंसेशन किए। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर काम में भी सिर्फ और सिर्फ एक सेंस ऑर्गन काम करे ये ज़रूरी नहीं और इस तरह से हमारे शरीर में और भी कई तरह के सेंसेशन होते हैं। इसे हम लोग बारी बारी से आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है स्मेल का सेंसेशन, इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज नाक से अपने सुगंध से या इसमें नाक जो है उसका रोल होता है। तो नाक से जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी अणु होते हैं किसी पदार्थ के उसे हम तक में घुल जाते हैं और फिर उसे हम ग्रहण करके एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्मेल है वो किसका है। मानव में घ्राण से संबंधित लगभग 5 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं और अगर कुत्तों की बात कहें तो वो लगभग 20 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं। देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि जो कुत्ता होता है उसका स्मेल करने का जो कैपेसिटी होता है वो बाकी जो जीव हैं इस दुनिया में उसके उसमें सबसे ज़्यादा इनका होता है और इसीलिए कभी कुछ इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो कुत्ते की ये स्मेल वाली जो कैपेसिटी है इसका हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो डॉग होता है उसका स्मेल का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा तेज होता है और इसमें लगभग 20 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखना चाहिए, जो सवाल आ सकते हैं कि मनुष्य के लगभग 10,000 प्रकार की विभिन्न गंधों को पहचान करने की क्षमता होती है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे जो सेकंड इसमें दिया हुआ है स्वाद का, टेस्ट का। ये भी संवेदी ग्राही है जिसमें हमारा जो जीभ है, ये जो अंग है जीभ, इसका काम होता है। और स्वाद के संवेदी ग्राहक जो हैं हमारे जीभ के छोटे उभे हुए भाग में पाए जाते हैं जिन्हें पैपिला या अंकुरक कहते हैं और प्रत्येक पैपिला में स्वाद कलिका के गुच्छे होते हैं। मनुष्य में लगभग 10,000 स्वाद कलिका होती है। इसके अलावा यहाँ एक याद रखने की बात है कि हमारे मात्र 4 प्रकार के मूल स्वाद होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा तथा नमकीन। हालांकि मुख्य जो स्वाद हैं मूलतः तो 4 हैं, लेकिन फिर भी हमें अन्य भी कई प्रकार से स्वाद का अनुभव होता है और इसका कारण ये है कि भोजन के स्वाद से जो कोई भोजन हम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो 4 प्रकार के स्वाद, इसके अलावा उसका गंध, उसके कण, उसका तापमान, जीभ पर उसके दबाव तथा और भी संवेदनाएं होती हैं जिसके कारण भी हम स्वाद को इन 4 तरीके के अलावे भी अलग महसूस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो संवेदन है वो है स्पर्श एवं त्वचा, अन्य त्वचा संवेदनाएं। इसमें
इसमें क्या होता है कि जब जो स्पर्श या टच करने से जो हम महसूस करते हैं कि किस चीज़ क्या चीज़ है, किस चीज़ से टच हुआ, अगर किसी लकड़ी से टच हुआ या किसी फूल से टच हुआ या कोई रुई से टच हुआ, तो हमारी आँख बंद है, इसके बावजूद हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा महसूस हो रहा है, ये कुछ हार्ड है। तो ये स्पर्श जो है ये भी हमारा मुख्य संवेदी अंग है, जिसमें त्वचा, हमारा जो स्किन है वो उसका मुख्य संवेदी अंग है, और इसमें हम लोग गर्मी, सर्दी, पीड़ा, इस सब तरह की संवेदनाएं महसूस कर सकती हैं। हमारी त्वचा में जो संवेदनाएं, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर ग्राहियां होती हैं, जिसके कारण हम इन अलग अलग तरह के चीज़ों को, संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ही स्किन है, पूरे स्किन से ही हमारा शरीर ढका हुआ है, लेकिन इसके अलावे शरीर के हर अंग में जो त्वचा है उसका संवेदन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के कुछ भाग जैसे चेहरा तथा उंगली, ये ज़्यादा संवेदनशील हैं, जबकि पैर ये सब थोड़ा कम संवेदनशील होते हैं। आप गौर किए होंगे कि कभी कुछ हम लोग कुछ ऐसा खा लिए जिससे हम लोगों को एलर्जी हो गया, तो बहुत कम होता है कि हमारे शरीर में, पैर में, हाथ में कुछ हो। ज़्यादातर होता है कि हमारे चेहरे में कुछ स्पॉट्स हो जाएंगे, या कुछ रेडिश आपका चेहरा हो जाएगा। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारा फेस है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, जबकि हमारा पैर, हमारा हाथ थोड़ा कम। ये कंपैरिजन टू फेस हम कह सकते हैं। इसके बाद चौथा संवेदी जो तंत्र है वो गति संवेदन तंत्र, काइनेस्टिक सिस्टम है। इसके ग्राही जोड़े स्नायु तथा मांसपेशियों में पाए जाते हैं। यह तंत्र हमारे शरीर के अंगों की परस्पर स्थिति के विषय में सूचना देता है तथा हमें साधारण, जैसे अपनी नाक को छूना तथा जटिल गतिविधियां जैसे डांस करना, ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म जो है करने में हमें मदद करता है। मतलब ये कि हमारा जो, हमारे शरीर की जो मोटर एक्टिविटीज़ है वो इसके द्वारा नियमित होती है। आगे हम लोग देखेंगे जो पांचवा है प्रघाण तंत्र, जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो कंडीशन है, हमारे शरीर की स्थिति, गति तथा त्वरण के बारे में सूचनाएं देता है। ये कारक हमारे संतुलन बोध को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारा बॉडी बैलेंस जो होता है वो इसके थ्रू होता है, इसमें इसका सहयोग होता है। इस इंद्रिय के संवेदी अंग आंतरिक कान में स्थित होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग से पहले के वीडियो में ईयर, ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ये लाइन मैंने बोला था कि हमारा कान सुनने में तो है ही सहयोगी, सुनने का जो प्रमुख काम तो करता ही है, लेकिन हमारे शरीर का जो बैलेंसिंग है उसमें भी हमारे कान का रोल होता है, और उसके कुछ अंग, कुछ उसमें पार्ट्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि जहाँ प्रगाढ़ झिल्ली हमारे शरीर की स्थिति के विषय में बताती है, वहीं अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हमारी गति एवं त्वरण के बारे में हमें सूचना देती हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने अदर ह्यूमन सेंसेस में स्मेल, टेस्ट, टच एंड अदर स्किन सेंसेस, द काइनेस्टिक सिस्टम, द वेस्टिबुलर सिस्टम, इसके बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।